हेलो। हाँ, ये आखिरी लेक्चर है बच्चे स्टेकोमेट्री का। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का हम कंसेप्ट लेकर चलेंगे। पहले तो देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, और उसके आधार पर अब तक हम लोगों ने जो कैलकुलेशन स्टेकोमेट्री में देखा है वो ये देखा था कि एसिड और बेस लिए गए हैं तो कितना पार्ट एसिड का और कितना पार्ट बेस का कंप्लीटली रिएक्शन करके जो है साल्ट और वाटर बनाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि रिएक्शन में कौन सबसे पहले रिएक्टेंट जो है समाप्त हो रहा है। जो रिएक्टेंट पहले समाप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। हिंदी में सीमांत अभिकर्मक, यानी रिएक्शन समाप्त होने की कंडीशन। कोई भी एक रिएक्टेंट अगर जो है उसमें समाप्त हो जाएगा तो रिएक्शन जो है बंद हो जाएगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है बंद हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट में यही कंसेप्ट जो है छूटा था आप लोगों का लास्ट में। इसी को हम देख लेते हैं यार। लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें देखिए क्या है, कोई एक हम रिएक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे, NaOH प्लस HCl ले लिए। ये रिएक्शन करेगा तो आपका NaCl और प्लस H2O यही बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है तो इसका 40 ग्राम लेंगे। इसका जो है कितना लेना पड़ेगा, 36.5 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका। इसका जो है 58.5 ग्राम और इसका 18 ग्राम बनेगा। ऐसे ही बनेगा, यही रेशियो रहेगा इनमें रिएक्टेंट की, पढ़े भी आप। लेकिन अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, सपोज कर लीजिए कि हम इसका इतना ही अमाउंट लिए हैं क्वेश्चन के तौर पर, और इसका हम 80 ग्राम लिए। चलिए सिंपल एकदम बता रहे हैं, और इसका हमने लिया है 36.5 ग्राम, इतना ही लिया। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट हमको चेक करना है। वो सीधे क्वेश्चन में कह देगा कि 80 ग्राम NaOH की 36.5 ग्राम जो है उससे HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो कितना NaCl बनेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए जब इसका 36.5 लग रहा है तो इसका 40 लग रहा है, इसका ले लिया गया है 80, और ये बेस है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, पपड़ी की तरह एकदम रहता है, उसको वाटर में डिजॉल्व करके सोल्यूशन बना कर लेते हैं। अब बोलिए इसका लिया गया क्वेश्चन में 36.5 ग्राम, तो इसका तो लगेगा 40 ग्राम ही लगेगा, इसका बनेगा 58.5 ग्राम ही बनेगा। इसका 40 ग्राम बच जाएगा, 40 ग्राम बच जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये रिएक्शन में पूरा कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। इसी के बेस पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेंगे। तो जो रिएक्शन में पहले समाप्त होता है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही समाप्त होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट पहचान करने का तरीका क्या है, मान लीजिए यहाँ तो सिंपल हमने जो है डाटा दिया है, तो उससे आप जो है जान जाएंगे कि यहाँ कौन जो है पहले रिएक्शन में समाप्त होगा। हो सकता है कि सिंपल डाटा ना दिया हो, तब कैसे आप जो है चेक करेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं, इसका देख रहे हैं रिएक्शन से, ये 40 ग्राम 40 ग्राम NaOH है। ठीक, तो HCl का कितना अमाउंट लग रहा है, HCl 36.5 ग्राम लग रहा है। ध्यान दीजिए, तो अगर मान लीजिए ये 1 ग्राम इसका लिया जा NaOH का, तो HCl का कितना लगेगा भाई, 36.5 डिवाइड बाई 40, इतना ग्राम HCl का लगेगा। ध्यान दीजिए, तो इसका लिया क्या गया है, 80 ग्राम क्वेश्चन में लिया गया, देखिए यही है 80 ग्राम लिया गया है क्वेश्चन में, 80 ग्राम NaOH। तो HCl का कितना लगेगा भाई, एक का मालूम हो गया है, ये हो जाएगा 36.5 डिवाइड बाय 40 और इंटू 80, ये हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स ये होगा, ये हो जाएगा आपका ये 73.0 ग्राम, इतना इतना ही इसका जो है लगेगा।
अब ध्यान दीजिए उतना तो रिएक्शन में है नहीं, तो अगर यहां कैलकुलेट करते हैं जो अमाउंट आएगा रिएक्टेंट का, अगर जो दिया गया है इससे कम है तो समझ लीजिए कि वही ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये वाला कम आता इससे, यहां जो लिया गया है इससे ये कम आता, तब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, तब ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट होता। ध्यान दीजिए किसी एक को लेकर हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 40 ग्राम NaOH है तो HCl का कितना अमाउंट इतना है, 1 ग्राम NaOH लेंगे तो HCl का कितना अमाउंट लगेगा 36.5 डिवाइड बाई 40, ये तो 80 ग्राम लिया गया, उससे कैलकुलेट करें तो 73 ग्राम आ रहा है इसका। देख रहे हैं 73 ग्राम जो है 80 ग्राम NaOH से कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए HCl का 73 ग्राम चाहिए, लेकिन लिया कितना गया 36.5 ग्राम। डाटा हमने सिंपल लेकर के समझाने की कोशिश, वो समझाने के लिए मैंने लिया है। अब ध्यान दीजिए ये अमाउंट लिया गया जो कम है और कैलकुलेशन पे जो आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, इसके 80 ग्राम के वो 73, तो ये वाला इससे अधिक है, इसका मतलब कि यही लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पहले क्या हो रहा है समाप्त हो जा रहा है। चाहिए तो इतना लेकिन लिया गया इतना, इसका मतलब कि रिएक्शन में पहले HCl समाप्त हो जाएगा और NaOH जो है कि बच जाएगा। तो ये HCl जो है आपका क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। आप इससे भी चेक कर सकते थे, इससे भी कि HCl आपका 36.5 ग्राम है तो इसका 40 ग्राम लग रहा है, तो लिया ही गया उतना ही। तो इसका 80 ग्राम है तो इसका मतलब कि 80 ग्राम में से उसका बच जाएगा हाफ, जो है बच जाएगा। तो जो रिएक्शन में सबसे पहले समाप्त होता है उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और उसी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिए उसी लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, जैसे ही उसका ये समाप्त हो जाएगा रिएक्शन में, इसका बनना बंद हो जाएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी है। इसके बाद आप शुरू कर दीजिए, पूछ देगा आपसे, जैसे मानिए यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको दे दिया कि कुछ अमाउंट इसका दे देगा, देने के बाद पूछेगा इसका कितना बनेगा, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ तो सिंपल है 36.5 ग्राम यहाँ लग रहा है तो इसका 58.5 ग्राम बन रहा है, लिया भी गया 36.5 ग्राम, तो जाहिर सी बात है कि 58.5 ग्राम बनेगा। इसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसका 40 ग्राम लग रहा है, यहाँ लिया गया 80 ग्राम, तो 80 ग्राम से तो इसका 2 टाइम्स बनेगा, लेकिन 80 ग्राम कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए इसका भी 73 ग्राम चाहिए और उतना है नहीं। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी है। इसके बाद तो पीछे बहुत सारे मैंने जो है एग्जाम्पल समझाया स्टोइकोमेट्री का लेकर के, कैलकुलेशन उसी तरह से आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दे आपसे, क्वेश्चन ये कार्बन है, कार्बन को जलाएंगे तो ये क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, अब यहां पर कह दे रहा है कि 60 ग्राम जो है 60 ग्राम कार्बन लिया गया, यहाँ के हिसाब से तो देखेंगे कि 12 ग्राम अगर कार्बन है तो ये 32 ग्राम इसका लगेगा और ये 44 ग्राम इसका बनेगा। देख लीजिए रिएक्शन के हिसाब से तो यही है। अब इसका 60 ग्राम लिया गया है, इसका जो है 5 टाइम्स इसका लिया गया है तो इसका भी 5 टाइम्स लगेगा। ध्यान दीजिए 5 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा आपका, उस हिसाब से अगर देखें तो लगना कितना चाहिए, इसका 5 टाइम्स है, ये हो जाएगा इसका इतना ग्राम जो है लगना चाहिए। ध्यान दीजिए इसके हिसाब से। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि इसका कम अमाउंट दिया है, इसका अगर कम अमाउंट दिया है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 80 ग्राम इसका अमाउंट दिया है, ठीक, और इसका 60 ग्राम है, 60 ग्राम, और कह दे कि कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि प्राप्त होगी। तो आप बोलिए यहां से हम चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो इसका जब 12 ग्राम लग रहा है तो इसका 32 लग रहा है, इसका 60 ग्राम लगेगा तो इसका 160 जो है कि लगेगा। अब बोलिए 160 लगेगा, लिया गया कितना 80 ग्राम, तो 80 ग्राम है तो ये पहले समाप्त हो जाएगा, ये रह जाएगा आपका। देखिए यहां से इसका 5 टाइम्स है तो इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 का, ये है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट आपका हो गया, यानी यही आपका क्या है लिमिटिंग
लिमिटिंग रिएजेंट है। अब उसके आधार पर आप कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे। अब कह देगा कि क्वेश्चन में कहेगा यही कि क्वेश्चन में लिया गया कि 60 ग्राम क्या लिया गया आपका कार्बन और 80 ग्राम लिया गया, यानी क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है, क्वेश्चन में आपको ये दिया जा रहा है कि 60 ग्राम कार्बन को 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है। मोल में भी यही काम किया जा सकता है, मोल के रूप में भी यही काम किया जा सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और गैस है तो वॉल्यूम के केस में भी यही होगा। ठीक है, चलिए सब बता देते हैं आज लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा। तो आप बोलिए इसका 60 ग्राम इसका 80 ग्राम लिया गया है, तो इसका जो 60 ग्राम लगेगा तो इसका 160 लग रहा है, और लिया गया 80 ग्राम, तो ये पहले समाप्त होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इसका 32 ग्राम है, कंप्लीट जो है रिएक्शन कर रहा है, इसका 44 ग्राम बन रहा है। तो इसका 1 ग्राम अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में कैलकुलेट करें, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालना था तो हमने यहाँ सिंपली निकाल दिया। वैसे आप अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए कि यहाँ पर देखिए 12 ग्राम जो है क्या है, कार्बन है, तो उससे कंप्लीट रिएक्शन के लिए 32 ग्राम जो है क्या लग रहा है आपका, ऑक्सीजन लग रहा है 32 ग्राम। अब इसका 1 ग्राम अगर रहेगा कार्बन तो इसका कितना लगेगा भाई, 32/12 ग्राम जो है ऑक्सीजन लगेगी। देख लीजिए भाई 12 ग्राम को कंप्लीट जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी लग रही है, 32 ग्राम। 1 ग्राम को जलाने के लिए 32/12। तो आप बताइए 60 ग्राम इसका लिया गया है, तो 60 ग्राम को जलाने के लिए, कार्बन को जलाने के लिए इसका 12 इंटू ये क्या हो जाएगा 60, यानी कितना हो जाएगा, इतना ग्राम। अब बोलिए यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट आप चेक कर लेंगे आसानी से। कैसे चेक कर लेंगे भाई, 60 ग्राम जो है कार्बन लिया गया है, उसको जलाने के लिए 80 ग्राम ऑक्सीजन ली गई है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से ऑक्सीजन का अमाउंट कितना चाहिए, 160 ग्राम। अब ऑक्सीजन कम ली गई है। अब ध्यान दीजिए ये अमाउंट अगर इससे अधिक लिया जाता तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन बचता वहां पे और कार्बन जो है समाप्त हो जाता पहले, तो कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट होता। लेकिन यहाँ के केस में क्या है कि अमाउंट ये आ रहा है 60 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए और ऑक्सीजन दी गई है इतनी, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेशन करेंगे, तो बोलिए अब इसको तो छोड़ देंगे, कैलकुलेशन इसके आधार पर करेंगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन ये कंप्लीट जो है जल रही है, जला रही है कार्बन को। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, जलाती है, जो फ्यूल रहते हैं उनको जलाती है। तो CO2 का कितना अमाउंट मिल रहा है जी, CO2 का 44 ग्राम जो है अमाउंट मिल रहा है। देख लीजिए ये CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम ये मिल रहा है। तो अब बताइए 1 ग्राम अगर ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन को कंप्लीटली अगर जलाए उसको, तो CO2 का कितना अमाउंट मिलेगा भाई, तो 44 डिवाइड बाई 32 ग्राम ये CO2 मिलेगी। लेकिन आपका कितना लिया गया ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन कंप्लीटली समाप्त हो रही है कार्बन को जलाने में, तो CO2 का अमाउंट कितना मिलेगा, CO2 का अमाउंट कितना मिलेगा, तो 44 डिवाइड बाई 32 और इनटू आ जाएगा आपका 80। इतना ग्राम जो है क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो हम जो कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट का वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर कैलकुलेट करेंगे
ना कि उसके आधार पर करेंगे जो कि बच जा रहा है, क्योंकि बच रहा है तो इसका मतलब कि वो टोटल प्रोडक्ट तो बना नहीं पाएगा, बचा वाला हिस्सा जो का त्यो उसी में रह जाएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी थोड़ी सी है। अब यहां पर मोल के रूप में भी दे सकता था, ये चीजें जो है स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप वो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नहीं अभी नहीं। अब इसी क्वेश्चन में आपको समझाते हैं, मोल के रूप में भी समझा ले रहे हैं। जैसे देखें वहां पर कार्बन का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका 1 मोल लग रहा है, देख रहे हैं 1 है यहाँ पर, 1 मोल इसका लग रहा है, तो 1 मोल इसका भी लग रहा है, और इसका भी 1 मोल बन रहा है। देख लीजिए बैलेंस में ये है। अब बताइए कि रिएक्शन में अगर सपोज कर लीजिए क्वेश्चन अगर दे दिया गया, इसका 5 मोल, ठीक है, और इसका सपोज कर लीजिए 10 मोल लिया गया, 10 मोल, पूछ देगा कि CO2 का कितना मोल बनेगा। अब फिर हमको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा। अब बोलिए इसका 1 मोल लग रहा है, इसका भी 1 मोल, यहाँ 1 होगा, 1 मोल लग रहा है, इसका 5 मोल लगेगा तो इसका भी 5 मोल लगेगा। इसका मतलब कि 5 मोल O2 बच जाएगी। जो बचेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, जो समाप्त होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है आपका। समाप्त कौन हो रहा है? कार्बन, क्योंकि कार्बन का 5 मोल ही लिया गया है और ऑक्सीजन का 10 मोल लिया गया है। अब बोलिए कार्बन का अगर 5 मोल लिया जाएगा तो ऑक्सीजन का भी कितना लगेगा? 5 मोल, और इसका भी कितना बनेगा? 5 मोल। ये तो आपका क्वेश्चन में है कि 5 मोल पूछ देगा उसमें कि 5 मोल कार्बन को वो जलाने के लिए 10 मोल ऑक्सीजन ली गई है, कितने मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? तो यहाँ पे चेक कर लेंगे आप, यहीं से चेक कर लेंगे कि इसका 1 मोल लग रहा तो इसका भी 1 मोल, तो इसका 5 मोल लगेगा तो इसका भी 5 मोल, लेकिन लिया गया कितना? 10 मोल लिया गया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या हुआ? ये हुआ आपका लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्शन में पहले समाप्त होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तब तो सिंपली हो गया कि 5 मोल ये 1 मोल अगर कार्बन है, कार्बन को कंप्लीटली जलाया जा रहा है, तो 1 मोल देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में मिल रही है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो 5 मोल अगर कंप्लीटली जलाया जाएगा, ये 5 मोल कार्बन कंप्लीटली जलाया जाएगा तो 5 मोल CO2 ही मिलेगी। देख लीजिए आसानी से लग जाएगा। अब हम इसके आधार पर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बच जा रहा है। देखिए इसका 5 मोल है तो इसका भी 5 मोल इसके हिसाब से लगेगा, तो 10 मोल से अब यहां से करते अगर कि 1 मोल O2 जो है कार्बन को कंप्लीटली जला रही है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो 10 मोल से तब तो ये 10 मोल आ जाता। तो ऐसा है नहीं, कार्बन तो पहले ही समाप्त हो जा रहा है। तो जब कार्बन पहले समाप्त हो रहा है, इसका मतलब कि कार्बन जैसे ही समाप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना जो है बंद हो जाएगा। अब इस रूप में भी पूछा जा सकता है, ये गैस है तो वॉल्यूम के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो वॉल्यूम को आप क्या कर लेंगे? सबसे बढ़िया मोल में चेंज कर लेंगे, या फिर दूसरे तरह से भी इसको कर लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, वॉल्यूम के रूप में भी ले लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन को यहां जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, इसका 1 मोल यानी 12 ग्राम, तो इसका 1 मोल है यानी 22.4 लीटर एट एनटीपी पढ़ चुके हैं। ये भी 1 मोल गैस का एनटीपी पर होता है, वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एनटीपी। अब क्वेश्चन से यही पूछ देगा, क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे इसका कि सपोज कर लीजिए 60 ग्राम ही ले रहे हैं,
60 ग्राम ये ले रहे हैं कार्बन, और उसमें एनटीपी पर इसका ले रहे हैं, सपोज कर लीजिए 48, ये 24.8 लीटर एट एनटीपी पर इसका ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे, मतलब हम क्वेश्चन में क्या है, ये वाला हिस्सा आपका क्वेश्चन हो गया, ये वाला हिस्सा आपका क्वेश्चन हो गया। तो कह देगा यही कि 60 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए जो है ऑक्सीजन एनटीपी पर कितनी ली गई है, 44.8 लीटर ली गई है। तो CO2 का एनटीपी पर कितना वॉल्यूम प्राप्त होगा। अब यहां भी चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। यहां पर देखिए, इसका 1 मोल जलाने के लिए 22.4 लीटर लिया गया है, तो 60 ग्राम का इसका कितना हो जाएगा, आपका 5 मोल हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, 12 ग्राम होगा, यहाँ 12 ग्राम का है, 1 मोल है। एटॉमिक वेट के इक्वल अगर वेट ग्राम में ले लिया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एटॉमिक वेट के इक्वल है, तो वही उसका 1 मोल होता है। तो उसका 5 टाइम्स लिया गया है, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल तो 5 हो जाएगा। तो आप बताइए कि 5 मोल लिया गया किसका, मतलब ग्राम में भी लेकर कर सकते थे, वहां पर ऊपर हम जो है ग्राम यहाँ पर रख करके कर सकते थे कि 12 ग्राम जो है कार्बन को जलाने के लिए एनटीपी पर ऑक्सीजन कितनी लग रही है, 22.4 लीटर। तो 60 ग्राम को जलाने के लिए ग्राम के रूप में भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए इसको, ये सब स्टोइकोमेट्री का कैलकुलेशन जो है टेक्निकल होता है, थोड़ा सा टैक्टिस है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन तो थर्ड और फोर्थ क्लास का रहता है, सोचना ज्यादा रहता है। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, और रिएक्शन वही है 10th स्टैंडर्ड की। तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी। अब बोलिए कि यहाँ पर इसका 5 मोल लिया गया है, इसका 1 मोल लिया गया, तो इसका 22.4 लीटर लग रहा है, तो इसका 22.4 लीटर बन रहा है। अब बताइए कि इसका 5 मोल लिया गया है, इसका 5 टाइम्स लिया गया, तो इसका भी 5 टाइम्स लगेगा, लेकिन 5 टाइम्स तो है नहीं, 2 टाइम्स है। देख लीजिए, इसका 1 मोल कंप्लीट जल रहा है कितने ऑक्सीजन से, 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट एनटीपी, और जब इसका 5 टाइम्स ये लिया गया 5 मोल, तो इसका भी 5 टाइम्स लगेगा, लेकिन लिया कितना गया है, 2 टाइम्स लिया गया, इसी का 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लिया गया है, और ये इसका 5 टाइम्स लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन होगा, ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट इसमें ऑक्सीजन होगी। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि इसका 22.4 लीटर कार्बन को कंप्लीट जलाने में खर्च हो रहा है, तो CO2 का 22.4 लीटर बन रहा है, तो इसका 44.8 लीटर अगर कार्बन को जलाने में कंप्लीट इसका खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो इसका भी उतना ही बनेगा। इसका भी देख लीजिए, 44.8 लीटर ही बनेगा एट एनटीपी, या फिर वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया है, तो दिखाएंगे कि इसका 22.4 लीटर कंप्लीटली कार्बन को जला रहा है, तो इसका इतना मिल रहा है, तो 1 लीटर जलाएगा तो कितना मिलेगा, इसका 1 लीटर ही मिलेगा। तो इसका इतना 44.8 लीटर अगर जलाएगा, कार्बन को कंप्लीटली खत्म हो जाएगा जलाने में, तो इसका भी 44.8 ही मिलेगा। ये एक सिंपल रिएक्शन है, लेकर हमने जो है कि आपको दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। इसके आधार पर ये लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी थी, ऊपर वाले से भी चेक कर सकते हैं, मतलब हर तरह के इसमें हमने क्वेश्चन दे दिया। ध्यान दीजिए, ये स्टोइकोमेट्री का लिमिटिंग रिएजेंट का पार्ट है, बहुत सारी रिएक्शनें दी रहेंगी। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का मैंने तरीका भी बता दिया। सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन आएगा तो लिमिटिंग, अगर इस तरह के दे रहा है तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का तरीका मैंने बताया, बार बार इसको पढ़ करके देख लेंगे। और इसके बाद जब लिमिटिंग रिएजेंट मालूम हो जाता है, तो उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाले के अनुसार ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तब जाकर के कैलकुलेशन सही होगा। तो ये आपका स्टोइकोमेट्री का पोर्शन खत्म हुआ। हमको लग रहा है कि केवल स्टोइकोमेट्री 4-5 वीडियो हमारा जो है स्टोइकोमेट्री पर ही आपके है। यहाँ से ये है, यह आपका एग्जाम्पल हो गया।
एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका, ये एक एग्जाम्पल ये हो गया, ये मतलब मोल के रूप में भी हो गया, अमाउंट ग्राम है तो उसके रूप में भी हो गया, और गैस है तो